हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 30 जून को होने वाले CMMSS यानी मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो हमारा सेट 2 है। यदि आप लोग सेट 1 को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम लोग इसके VVI क्वेश्चनों को देखेंगे, इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी अच्छा से अपना तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वह बाजार जो सप्ताह में किसी खास दिन और खास जगह पर लगता है कहलाता है। पहला ऑप्शन दैनिक बाजार, दूसरा साप्ताहिक बाजार, तीसरा मासिक बाजार या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो वह बाजार जो सप्ताह में किसी खास दिन और खास जगह पर लगती है तो उसे हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साप्ताहिक बाजार। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साप्ताहिक बाजार उसे कहते हैं जो बैठता है। पहला ऑप्शन है हफ्ते में 5 दिन, दूसरा प्रतिदिन, तीसरा ऑप्शन है हफ्ते में किसी विशिष्ट दिन या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साप्ताहिक बाजार उसे कहा जाता है जो हफ्ते में किसी विशिष्ट दिन लगती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार किसके हित में अधिक कार्य करता है। पहला ऑप्शन है बुनकर, दूसरा ऑप्शन कृषक, तीसरा ऑप्शन व्यापारी या चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। तो बाजार बुनकर और कृषक के हित में ही अधिक कार्य करती है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 17वीं सदी में, दूसरा 16वीं सदी में, तीसरा 15वीं सदी में या चौथा 14वीं सदी में। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 16वीं सदी में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 16वीं सदी में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन है गुरु नानक देव, दूसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा ऑप्शन है गुरु तेज बहादुर या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। पहला ऑप्शन है शिवाजी, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है छत्रपति साहू या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शिवाजी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्लासी युद्ध किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है 1775 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1757 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1761 ईस्वी या चौथा ऑप्शन है 1576 ईस्वी। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1757। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड की भाषा को कितने वर्गों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 2, तीसरा 4 या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की भाषा को कुल 3 वर्गों में बांटी गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष प्रधान नृत्य नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है जादू नृत्य, दूसरा नटवा नृत्य, तीसरा कर्मा नृत्य या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नटवा नृत्य को पुरुष प्रधान नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नटवा नृत्य। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन की व्यवस्था कहलाती है। पहला ऑप्शन है लंगर, दूसरा ऑप्शन है प्रीति भोज, तीसरा ऑप्शन है वन भोज या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के द्वारा सामूहिक भोजन की व्यवस्था को लंगर कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, लंगर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनजाति लोग पुजारी को किस नाम से पुकारते हैं। पहला ऑप्शन है पाना, दूसरा ऑप्शन है लोहरा, तीसरा ऑप्शन है करमाली या चौथा ऑप्शन है महल। तो जनजाति लोग पुजारी को पाहन के नाम से पुकारते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पाहन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। पहला ऑप्शन है 1320 ईस्वी,
दूसरा ऑप्शन है 1330 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1336 ईस्वी, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी को की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 1336 ईस्वी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया? पहला ऑप्शन है 1668 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1656 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1610 ईस्वी, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1668 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय मुंबई में स्थापित की थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1668। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा दिल्ली, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस से भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा इल्तुतमिश, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, इल्तुतमिश। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दास वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन शाहजहां, दूसरा शेरशाह, तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दास वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1526 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 1426 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 1326 ईस्वी को, या चौथा ऑप्शन है 1826 ईस्वी को। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को लड़ी गई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 1526। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? पहला ऑप्शन है जेम्स रेनेल, दूसरा ऑप्शन है जेम्स मिल, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, या चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट लिप्टन। तो लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जेम्स रेनेल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा चेन्नई में, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली में, या चौथा ऑप्शन है मुंबई में। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसकी थी? पहला ऑप्शन है जेम्स मिल का, दूसरा लॉर्ड क्लाइव का, तीसरा ऑप्शन है जेम्स रेनेल का, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन जेम्स मिल ने कही थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जेम्स मिल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, या चौथा ऑप्शन है 4। तो इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटी गई है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं? पहला ऑप्शन है कार्यालय में, दूसरा अभिलेखागार में, तीसरा पुस्तकालय में, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सरकारी दस्तावेज अभिलेखागारों में रखा जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अभिलेखागार। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? पहला ऑप्शन है 3000 किलोमीटर, दूसरा 3200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 4260 किलोमीटर, या चौथा ऑप्शन है 2000 किलोमीटर। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का भारत का विस्तार 3200 किलोमीटर है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? पहला ऑप्शन है 1947 को, दूसरा ऑप्शन 1948 को, तीसरा ऑप्शन है 1950 को, या चौथा ऑप्शन है 1951 को। तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 को शुरू हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1951। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। पहला ऑप्शन है वारन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव या चौथा ऑप्शन है जेम्स मिल। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। पहला ऑप्शन जेम्स रेनेल, दूसरा ऑप्शन वारन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन या चौथा ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 वारन हेस्टिंग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मुर्शिदाबाद या चौथा मद्रास। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में बनाई गई है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे उद्योग की जननी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा कोयला या चौथा तांबा। तो कोयला को उद्योग की जननी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कोयला। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा बम्बई, तीसरा बेंगलोर या चौथा कलकत्ता। तो भारत का सिलिकॉन शहर बेंगलोर को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बेंगलोर। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, टिस्को की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन 1905 को, दूसरा 1907 को, तीसरा 1901 को या चौथा 1909 को। तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1907। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि ऐसा जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।